गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब ये यूं और कहने लग गया एक आधा जो कति फ्यूज फेल हो लिया, जैसे रांजडी वाला मधु परमहंस जी घनी छाती कूटा करता और न्यू क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक भक्त अभी अभी 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था कि मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को। और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के हैं, जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे न संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात है इनकी? तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने, ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, नोना बताया 1 नंबर का आदमी है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे, फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्रीमद परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नूम दीक्षा दीक्षा वह हूं तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्रीमद परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्री मधु परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भी दोनों अपने आप को नो कहे, हम जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई हमने, अगले आज दिन की दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्री मधु परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सर मारा धरती में पटक गए, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पायस मधु परमहंस दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने स्कीम बनाई, चलो वहां आश्रम में
सैकड़ों की संख्या मां का नाम लेगा उस मधु परमहंस के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं, टीवी पर और सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पे एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये संत है यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे दो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीते गए, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मार गया, यू जीत गया। भाई सरेआम कहते वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला ने कहा आध्यात्मिक ज्ञान तो हमने करिए को नहीं, अरे सामने बोलने लग रहा। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए, जो प्रश्न पूछने थे उनका उसने जवाब दे दिया, इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहां करके, उसी का चेला था, वो बोला जी मैंने उनसे फोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फोन तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने। अरे ये झूठ बोला इंद्री, कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डट रहे, हमें कोई शांति दो। ये 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्तों ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते, छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल इसने सपने में भी ना बता। अरे यो 11वां द्वार बतावे, उन्होंने 12वां द्वार सच्चाई के साथ प्रमाणित कर दिया दिखा करके। यो मंत्र कौन से देता है? सतगुरु सतनाम रे कान में, नो कहता है मैंने वही दिए हैं नाम जो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को दिए थे। ये भी बोलता अपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में इंटरव्यू के दौरान। और दास ने दिखा दिया कि धर्मदास जी को कौन सा मंत्र मिला था, 2 अक्षर का सतनाम, और किस किस महापुरुषों ने वो 2 अक्षर के मंत्र जाप किया जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उनके इतिहास दिखा दिया, उन्होंने भी यही नाम जाप किए थे जो दास आपको प्रदान करता है। वो मंत्र नहीं थे, वो गलत है। अब ये दूसरा आप देखो पुण्यात्मा, दास अभिमान नहीं करता क्योंकि मेरा अपना कोई बनाया हुआ, इसमें कोई योगदान नहीं है, ये गॉड गिवन नॉलेज है, कबीर भगवान का दिया हुआ है। दास को तो इस योग्य उस मालिक ने बना दिया कि तू पहचान इनको, समझ सब सदग्रंथों को। बुद्धि भगवान ही देता पुण्यात्मा। यहाँ का कितना इंटेलिजेंट आदमी हो, एक कंप्यूटर बना के दिखा दो भारतवासी। अब कंप्यूटर किससे बनवाया? उसको कल परमात्मा ने दी, वो भी इंसान ही है और गॉड गिवन परमात्मा ने बनवाया उससे ये कंप्यूटर, ये सारा कुछ। जीव नहीं बना सकता। जीव अभिमान करे तो मूर्ख है। तो यह दशा दास की समझ लेना कि ये कंप्यूटर परमात्मा ने बनवा दिया दास का, और इसमें सारा फिर कर दिया। सबके इतिहास पढ़े, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति पवित्र बाइबल से परिचित नहीं, उनके गुरु तक परिचित नहीं, वर्तमान के जितने भी उनके वक्ता हैं। और पवित्र हिंदू धर्म के या आचार्य शंकराचार्य हमारे सदग्रंथों वेदों और गीता से परिचित नहीं, और पवित्र कुरान शरीफ से परिचित नहीं। मुसलमान धर्म के वर्तमान के काजी और मुल्ला, उसमें क्या लिखा है? सूरत फुरकानी 25 में क्या संकेत दिया है? उनको ये नहीं मालूम कि ये इनकम्प्लीट गॉड है जिसको आप पूर्ण परमात्मा मान बैठे हो। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे पैगंबर, तो इन काफरों की बात मत मानना। ये कबीर को भगवान नहीं मानते, वो कबीर है समर्थ शक्ति, और उसके लिए संघर्ष करना, इनकी बातों में मत आना। ये तेरे साथ कितनी बाधा पैदा करे, तू आगे अडिग रहना, इसका नाम संघर्ष है, लड़ना नहीं।
और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो सबका जनक है, उसी ने सब उत्पन्न किए। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। इससे सिद्ध हो गया कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, और वो अल्लाह तो किसी अन्य अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या ज्ञान है इनको? बताओ कौन है फिर वो अल्लाह? इस दास ने पाया वो अल्लाह। आओ बताऊंगा कौन सा वो अल्लाह। कबीर अल्लाह। इसी प्रकार पवित्र सिख धर्म के वर्तमान के जितने भी गुरुद्वारे के अंदर या जहां भी पाठी है, वो गुरु ग्रंथ साहब के महत्व को समझ नहीं सके। इस दास ने समझा कि वो कौन है दानक रूप रहा करतार। कौन था वो? बेई नदी में एक जिंदा महात्मा के रूप में उनके साथ आया था और एकदम अंतर्ध्यान करके उनको कहाँ लेकर गए थे, कौन थे वो और कैसा वहां परमात्मा। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है वो साकार है, उसकी चाल बताई है, उसकी आंखें बताई, नाक तक बता रखे हैं गुरु नानक साहिब जी ने। तो क्या जाना इन्होंने वर्तमान वालों ने इस सदग्रंथों को। और सतगुरु के लक्षण कहूं वो मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतपुरुष जिन जानसी, सतगुरु जिसका नाम जिन्हें खाक जाने। सतपुरुष यानी परमात्मा को किसी ने जाना? उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको सीधे आकर मिले थे, उन्होंने अपना अनुभव लिखा, इसको समझ नहीं सके। तो किसी भी वर्तमान के सभी धर्मों के जितने धर्म ग्रंथ है इस दास ने समझे और उनका समझ में नहीं आए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।